राधे राधे सभी को। आज हमारा बरसाना में तीसरा दिन है और अभी हम लोग जा रहे हैं पता नहीं कहाँ। सरप्राइज है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग रूम से निकल रहे हैं। देखो कहाँ पर जाते हैं, फिर आपको अपडेट देते रहेंगे धीरे धीरे। सरप्राइज़ के चक्कर में पहले तो हमें समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं। फिर हमें शीजी ने अपने राधा बाग में बुला लिया और हम लोग पहुँचे राधा बाग में। राधा बाग का नज़ारा, हम दोबारा से राधा बाग में पहुँचे हैं। आप पिछले ब्लॉग में देख चुके हैं राधा बाग। अभी हम फिर से उधर चले गए शीजी की कृपा से राधा बाग में। बाबा यहाँ जल सेवा कर रहे कुएं पर और यहाँ लोग बैठे हैं जो सेवा कर रहे हैं, साफ सफाई की सोहनी सेवा कर रहे हैं। लताओं पताओं के बीच में जो उनके पत्ते झड़ जाते हैं उनकी सफाई कर रहे हैं। फिर हमने राधा बाग की परिक्रमा की। परिक्रमा करते हुए देखिए छोटी सी कुटिया है, बिल्कुल छोटी सी, और ये देखिए बिल्कुल एक हाथ की सीढ़ी होगी। ये ज़्यादा चौड़ाई नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पैर ही आ सकता है। बहुत सुंदर सी बनी हुई थी ये कुटिया और इतनी प्यारी इसकी सीढ़ियाँ देखकर भी बहुत अच्छा सा लगता है। और यहाँ की हरियाली कल के ब्लॉग में भी मैंने आपको दिखाई थी कि कैसी है, तो आज दोबारा मौका मिला हमें यहाँ पर जाने का। ये रास मंडल के दर्शन, जहाँ शीजी और ठाकुर जी रोज रात में रास करते हैं। यहाँ पर उनकी छवि उभर कर आती है अगर ध्यान से देखा जाए तो। पत्थर के अंदर ही, कोई स्पेशल बनवाई नहीं गई है, पत्थर के अंदर से ये अपने आप से ही निकल कर आ रही है। यहाँ पर इधर ठाकुर जी दिखाई देते हैं और इस साइड में शीजी दिखाई देती हैं। बहुत ही प्यारा मतलब यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर कोई देखे, कोई ध्यान से देखे तो वैसे नहीं दिखाई देता। फिर हम लोग राधा बाग से होते हुए पहुँच गए दोबारा से कृष्ण बाग में। और ये मेरी गुड़िया फिर से गैया के साथ में खेलती हुई, इसको गैया के साथ में खेलना बड़ा ही पसंद है और गैया भी बहुत प्यार करती है इसको। इसके हाथ चाट रही है, जो बिना कुछ खिलाए पिलाए भी इसके हाथ चाट रही है। वैसे तो कहते हैं कि गाय माता को अपनी हथेलियां जरूर चटानी चाहिए। हमारी ज़िंदगी का जो भी बुरा कर्म होता है, गाय माता हमारे हाथ की लकीरों से उन्हें मिटा देती है अपनी जीभ से चाट कर। बंदर भी बहुत थे यहाँ पर कृष्ण बाग में। इसके बाद में हमारे दीपक भैया हमें लेने के लिए आ गए, ट्रस्ट के लिए लेकर गए वो हमें अपने ट्रस्ट में, जो हमारी ट्रस्ट की साइट है। हम लोग ट्रस्ट में गए भैया के साथ में। अगर कोई मेंबरशिप लेना चाहे तो बताना ट्रस्ट में भी। ये हमारे ट्रस्ट की जगह है। यहीं से हमें श्री जी का महल दिखाई देता है, श्री कुशल बिहारी जी का भी महल दिखाई देता है, मान मंदिर, मोरकुटी, यहीं से सब कुछ दिखाई देता है। ये हमारे ट्रस्ट की बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। और गौशाला बनी हुई है यहाँ पर, बहुत बड़ी गौशाला बनी हुई है हमारे ट्रस्ट में। श्री विश्वान नंदिनी सेवा ट्रस्ट के नाम से हमारा ट्रस्ट है। ये हमारे भैया आ रहे हैं, ट्रस्ट के जो मेन है हमारे। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये हमारे ट्रस्ट की, जितनी भी ज़मीन है जहाँ तक बाउंड्री दिखाई दे रही है, काफ़ी बड़े एरिया में है। ये श्री जी का महल दिख रहा है, ये कुशल बिहारी जी, और इसके साइड में ही दिखाई देते हैं मोरकुटी है, और फिर मोरकुटी के बाद में मान मंदिर भी दिखाई देता है। ये हमारे दीपक भैया के छोटे से लाला, ब्रज भाषा में छोटे बच्चे को लाला या लाली कहा जाता है। ये उनका बेटा है। मुझे तो इसका तिलक देखकर इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर इसने तिलक लगाया था, बिल्कुल अपने पापा की तरह। ब्रजवासियों की यही एक खासियत होती है कि जैसे वो होते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही उन्हें ये चीज़ सिखाते हैं कि उन्हें किस रंग ढंग में ढलना है। और ये तो वैसे भी श्री जी मंदिर के होने वाले छोटे से गोसाई हैं जो श्री जी महल में सेवा करेंगे श्री जी की खुद की। इनके पापा हैं, ये सामने बैठे हैं, और ये इनका बेटा श्रीवत्स, इसका नाम है श्रीवत्स। तो इसका तिलक बहुत प्यारा, बिल्कुल अपने पापा की तरह तिलक लगा हुआ है इसे भी। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर भोजन प्रसादी पाई ट्रस्ट में ही। हमारे ट्रस्ट से बहुत सेवाएं की जाती हैं, तो उसमें एक भंडारा भी किया जाता है। ये गौशाला में गौओं के दर्शन, बहुत सारी गैयां हैं यहाँ पर।
बड़ी बड़ी छोटी छोटी बहुत सारी हैं। फिर हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया वृंदावन जाने का। हमारे भैया के साथ हम लोग पहुंच गए वृंदावन। तो भैया को कुछ काम था, भैया ने अपना काम किया वहाँ पर और हम लोग चले गए वहाँ से। मेरी गुड़िया और मैं, हम लोगों ने वहाँ जाकर दर्शन किए गोपेश्वर महादेव के, राधा रमन जी के। तो पहले हम उनके साथ गाड़ी में गए, फिर आगे जाके हम लोगों ने ऑटो ले लिया क्योंकि भैया अपने काम से चले गए थे, उन्हें जहाँ पर जाना था। तो वृंदावन की गलियों के भी दर्शन करो, कैसे पहुँचे हम लोग वृंदावन में। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर गोपेश्वर महादेव। लाइन लगी थी यहाँ भारी क्योंकि सोमवार का दिन था, तो महादेव के मंदिर में भीड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूरी भीड़ थी, जिसको कहते हैं कि तसल्ली की भीड़ थी। ये गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन, यहाँ पर महादेव खुद गोपी रूप में विराजमान है। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सखी बने हुए हैं यहाँ पर, बड़े प्यारे दिखाई देते हैं। ये देखो यहाँ से दर्शन कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं सखी रूप में हमारे महादेव जी। बहुत ही सुंदर दर्शन। इसके बाद हम लोग पहुँचे राधा रमन जी में। राधा रमन जी में तो अब तक कपाट ही नहीं खुले थे, हमें भीड़ में जाकर खड़े होना पड़ गया वहाँ पर। आगे भी पीछे भी दोनों साइड में बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़। बच्चे तो बहुत परेशान हो गए थे गर्मी में। फिर दर्शन खुले। जब हमें दर्शन हो जाते हैं तो इतनी भीड़ का हमें एहसास ही नहीं रहता कि हम लोगों ने किस भीड़ का सामना किया या किस तकलीफ का सामना किया, क्योंकि दर्शन बहुत ही अच्छे। और राधा रमन जी के दर्शन तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि वो कैसे दिखाई देते हैं हमारे राधा रमन जी। बिल्कुल छोटे से हैं, एक हाथ जितने, लेकिन बड़े ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ऐसे ही बहुत ही अट्रैक्टिव से दिखाई देते हैं हमारे राधा रमन जी। इसके बाद में फिर हम लोग भैया के पास जाने लगे, वापसी को चल पड़े हम लोग, क्योंकि भैया के साथ हमें आना था वापस बरसाना। लेकिन हमें नहीं पता था कि क्या सरप्राइज होने वाला है। भैया हमें ले गए अपनी रिलेटिव्स के घर में, अपने मामा जी के घर में ले गए भैया हमें मथुरा में। और मथुरा के लोग इतने अच्छे हैं, ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी तो चाहे कैसे भी हों, उनका तो कोई वो ही नहीं है कि वो किस तरह के हैं। उनका नेचर इतना अच्छा है, किसी से पहली बार भी अगर हम लोग ब्रज में मिलते हैं किसी ब्रजवासी से, लगता ही नहीं है कि हम किसी अनजान इंसान से मिल रहे हैं। उनके घर में हम लोग गए, इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी उनकी फैमिली। ये भैया के मामा जी और नाना जी हैं, बहुत ही अच्छी फैमिली। बहुत अच्छा लगा हमें इन लोगों के घर में जाकर। यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया, फिर हम लोग सब लेडीज़ थी, बातें कर रही थी आपस में एक दूसरे से, जैसे लेडीज़ की आदत होती है। कुछ खाने को अच्छा लगा तो रेसिपी शेयर करने लगी हम लोग, तो रेसिपी शेयर हो रही थी यहाँ पर। बहुत ही अच्छा माहौल था यहाँ का। बच्चे इतने अच्छे, यहाँ के बच्चे बड़े जो भी हैं सब लोग बड़े ही प्यारे बच्चे थे। 2 बॉयज़ थे जिन्हें शर्म आ रही थी कि हमें वीडियो में मत लो, बट बाद में टैलेंटेड बच्चे हैं, गिटार बजा लेते हैं, बट बजा कर नहीं दिखाया इन लोगों ने हमें। शर्मा गए ये दोनों के दोनों बच्चे। अब हम चलते हैं। ओके बाय। अब करेंगे राधे राधे सर, राधे राधे। हाँ जी, मथुरा रेसिपीज। राधे 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 राधे। इनको वायरल कर राधे राधे राधे। बात भी सकी ने आज तक न तो ठाकुर जी को मोड़ देखो, न ठाकुर जी अपने दिखायो। लेकिन वह समय तो विपदा की घड़ी, वह समय का हुआ कछु सूझ ना रही। ठाकुर जी ने 7 वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज जी नख पे धारण कर लिए। अचानक वह गोपी की दृष्टि नहीं, वह माधवी सखी की दृष्टि ठाकुर जी पे गई। जैसी दृष्टि ऊपर गई वह दृष्टि नीचे करी। अरे मेरी मैया ने कही कि मत देखियो, लेकिन अब दृष्टि गई तो गई। एक बार कोई तो खेल है सबरो। भैया से बहुत ही प्यारे लीला सुनने के बाद हम लोग बरसाना पहुंचे। और बरसाना में इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोरदार बारिश कि आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, अंधेरे में वैसे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था बरसाना में आने के बाद में।
इतना ठंडा ठंडा मौसम और इतनी तेज की बारिश, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी बारिश भी देखने को मिलेगी हमें बरसाना में। बहुत ही अच्छा, और पूरा दिन इतना अच्छा गया हमारा, बहुत अच्छा। पहले हम लोग ट्रस्ट में गए, फिर हम लोग वृंदावन गए, फिर हम लोग मथुरा में गए, ब्रजवासियों के यहाँ हमें मौका मिला भोजन के लिए। बहुत ही अच्छा दिन गया, बहुत ही अच्छा। आप देखते हैं कि कल का दिन कैसा जाएगा। मेरे ऊपर आ रही है। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए राधे राधे।